सिंगल्स की भी क्या जिंदगी है, खुद ही मस्नूई बारिश करते हैं और खुद ही इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह मियाँ देखिए, मैं शिकायत नहीं कर रही। मारवी, पानी बंद कर दो। मेरा स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया है और वैसे भी पानी का टैंकर और महंगा हो गया है। लो जी, मेरा तो रोमांस भी महंगाई खा गई। कुछ नहीं हो सकता इस वक्त में। ये जो तुम जले कटे डायलॉग्स बोलती हो ना, तो जरा ऊंची बोल दिया करो ताकि मैं लिख लूं, ताकि कोई फायदा भी हो जाए। स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गया है, दुआ करो जल्दी से शूट पे चला जाए। अगर चैनल पे जवाल आ गया ना तो जरूर अप्रूव हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं पानी ऑन कर दूंगी, पानी ऑन कर दूंगी और बहुत बिल आएगा, बहुत बिल आएगा, बहुत बिल आएगा, पक्का 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 बिल आएगा। बिल मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। करीम, करीम, मेरा तकिया लेकर आ, वक्त दिखला जा रहा है। सुबह भाई, ये फजर का वक्त तो खत्म हो गया है, अब जोहर अभी तक हुई नहीं है, तो ये आप किस वक्त की तैयारी कर रहे हैं? मनहूस, क्यों तू मेरे हाथ से जाया होना चाहता है? तुझे पता तो है, रोज बताना पड़ता है, ये वक्त मेरा वजीफा करने का है। इधर दे जल्दी से, और गौर से मेरी बात सुन। जब तक मैं वजीफा करूं, तूने यहां से ना हिलना है, ना कहीं दफा होना है, और ना ही कोई बोलना है, समझ गए? बल्कि पंखा लेके ना मेरी पुष्ट पे मुस्तकिल तुझे झलना है, यही पीर साहब की एक शर्त है। जा जाके पंखा लेके आ। करीम, मैं क्या बोल रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? आपने तो कहा है हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। उसके बाद मैंने क्या कहा? हिलना है, जाना है, पंखा लेके आना है। तो जा रहा है या मैं फिर उतारू जूता? मैं अभी लेके आता हूँ। पीर साहब को खुद झलना पड़ता ना पंखा, फिर देखता पीर साहब कैसे ये शर्तें लगाते। करीम, करीम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं उड़ा दिया। मैंने कुछ नहीं। बेटा बच के दिखा तू।
वही रुक जा। मैं बता रहा हूं तुझे, अगर तू मेरे हाथ लग गया तो तेरे को इतना मारूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे, फिर जोड़े नहीं जुड़ेंगे। ये देखो, अब आप खुद कह रहे हो ना जोड़े नहीं जुड़ेंगे, तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि आपका जोड़ा हवा से उड़ गया? तेरी जबान बहुत चलती है। अब देख तू, क्या मैं तेरा हशर करता हूं? तैयार हो जा, कलमा पढ़ ले। नहीं, सुबह भाई ये मत माना, ये मत मानना प्लीज, ये मत मानना, ये सर फट जाएगा मेरा। हाँ, हमसे ये बाबा दुबई से घास लेकर आई थी। अब तू दुबई के माल की पावर देख। एक तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में तुम्हारे बाबा, अम्मा, चाचा, चाची सब थे, तो फिर ये सुब्बी चाचा मलिकुल मौत से कैसे बच गए? मेरी किस्मत में ये जख्म जो लिखे थे। आम के बागों पर झगड़ा हुआ था सब में, यही लड़ाका थे। गाड़ी रोक कर वहां से रवाना करना पड़ा इन्हें। किस्मत से बच निकले। चाचा को रवाना कर दिया, अब बाकी सारे बाराती अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। ये बच गया। पता नहीं इसकी किस्मत अच्छी थी या हमारी खराब थी। वैसे ना, आप लोग मानो या ना मानो, मेरा दिल कहता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे ना सुबी चाचा का हाथ था। अरे चाची जो थी गाड़ी में, चाची में तो जान थी उनकी, तभी तो जान के लाले पड़े हैं। बिना तन्हाई संभाले नहीं संभल रही उनसे। अरे भाड़ में गई यार चाचा की तन्हाई। मेरे सर पे इतनी गहरी चोट लग गई है, किसी को परवाह नहीं है। इकलौता इस घर के अंदर मैं कवारा हूं, यतीम हूं, मिस्कीन हूं। ऊपर से मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे सर के ऊपर इतना बड़ा डेंट मार दिया इस चाचा ने। अरे मेरा राणा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी ऐसी जगह शादी कराऊंगी कि ये सारे जख्म भूल जाओगे। पता नहीं कब कर। और साईं, आप भी ना जरा चाचा को अपनी जबान में समझा दो कि इस घर में जो भी झगड़ा होगा ना, उसमें मेरे डेकोरेशन पीस इस्तेमाल नहीं होंगे। अरे भाई, जो गुलदान तोड़ा 40,000 रुपए का था पूरे। है? थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि ये 20,000 रुपए का है। इतनी जल्दी तो डॉलर का रेट नहीं बढ़ता है जितनी जल्दी यहाँ पे गुलदान का बढ़ रहा है। अरे बाबा मत कर तू, मुझे पता है 40,000 बोलूंगी ना, इतना कंजूस है, जब जाके 30,000 रुपए निकालेगा। अरे 40,000 पूरा मैं दे दूंगा इस चाचा को। खुदा के वास्ते वापस भेज दो, खुदा के वास्ते। हाँ हाँ ठीक है, बात करता हूँ, मैं करता हूँ बात। दादू भेजो इसको, जाके वहां पे कुत्तों की रेसे लगाए। यार, दिल लगाने के लिए कोई तो एडवेंचर हो। अब तो मैं एआई से बातें कर करके भी थक गई हूँ। हाँ हेलो सोनिया, कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक। क्या तुम्हारे ऑफिस में वैकेंसी आई हुई है? अब आज ही इंटरव्यू है। अब ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि मैं अभी पहुँचती हूँ। अरे नहीं, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5 मिनट में तैयार होंगी और 5 मिनट रास्ते के। प्लीज़ सीट को रोक के रखो। पता नहीं इस मालवी के नसीब में उम्र तो नहीं, लेकिन सीट तो हो सकती है ना। प्लीज़, ओके, थैंक्स। खाला ने अपनी शादी तो की नहीं, मेरी भी नहीं करने देंगी। अपने लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। मालवी उठ। मेरे को पीर साहब ने कुछ कागज दिए थे और वो चुटकियों में निकाह नामे के ऊपर तब्दील हो जाते इंशाल्लाह। मगर इस बदबख्त की वजह से इसने क्या किया, मैं अभी पढ़ ही रहा था, इसने पेडिस्टल फैन ऑन कर दिया, सारे मेरे कागज उड़ के, यानी मेरा निकाह नामा उड़ के जमीन पे इधर उधर हो गया। वो कागज आपका निकाहनामा बने या ना बने, मेरा डेथ सर्टिफिकेट जरूर बनेगा। अब ये तुम्हारी किस्मत है, खुदा के कामों में मैं क्या कर सकता हूँ। देखो चाचा, अभी इस घर के अंदर ना ये तीर तलवार का खेल अभी बंद कर दो तुम। 1 मिनट रुक जाओ,
उमर, मैं तेरे को पहले भी समझाया है, ये बार बार चाचा चाचा करके मेरे को टीज मत करो। अरे तो अपने बाबा के सगे भाई को चाचा नहीं बोलूंगा तो क्या खाला अबू बोलूं? मेरे घर वालों ने मेरा एक नाम रखा है, अगर पूरा नहीं आता तो छोटा ले ले, लेकिन नाम तो ले। अपने नाम के लिए मैं अपनी क्या आईडी कार्ड तुम्हारे जेब में रखवा दूं? आपके रिश्ते की ख्वाहिश में इस घर के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो बेहतर है कि आप सुधर जाएं। साईं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुबी चाचा। अब आप भी मेरे को चाचा बोलोगे? अच्छा अद्दा साईं, आपको ये जो वजीफे शजीफे करने ना जाके अपने पीर साहब के आस्थाने पर करो, इधर नहीं करो। आपकी तो पता नहीं दूसरी शादी होगी ना होगी, असा जाता ला निकरी विंदा। सब समझता हूँ मैं, आप तो चाहते यही हो कि मेरी शादी ना हो, ना मेरी औलाद हो। ये जो मेरा जायदाद है ना, इसके ऊपर आप लोग कब्जा करना चाहते हो। एक बात अच्छी तरह याद रखने, अगर मेरी शादी नहीं हुई और मेरी औलाद नहीं हुई ना, तो ना मैं इसकी शादी होने दूंगा और ना ही मैं आपकी औलाद की शादी होने दूंगा। लो भाई, इसका मतलब है कि मैं तो कंवारा ही मरूंगा, क्योंकि ये चाचा को कोई चाय के साथ पापा नहीं देता, कोई पापा इसको अपनी बेटी क्या खाक देगा? यानी आई थिंक तुम भूल रहे हो कि मेरे पास है प्रॉपर्टी, जायदाद। जैसे गुलाब को देख के मक्खियां भिन भिन करके आती है ना, वैसे ही प्रॉपर्टी को देख के बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियां भी आएंगी। मेरे को चैलेंज कर रहा है ना, मैं शादी कर गुजरूंगा। पापा 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 क्यों नहीं भी याद कर ले, टाटा पापा। मैं नहीं खा रहा ये खाना। ये चाचा को शादी की नहीं, इसको इलाज की जरूरत है। ये तो सफा चरे होती है, गिद्दू मोकले हो। हाथ होती है वैसे खपतीपन की। कैसे नामाकूल लोग बिठा रखे हैं चैनल्स में, जिन्हें अपना पता नहीं, कहानी की समझ नहीं। उन्हें तो अपनी समझ नहीं आ रही, कहानी क्या समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अकेले बैठ के किसको कोस रहे हैं? चैनल से आ रही हूँ। इसका मतलब कहानी सिलेक्ट हो गई? कहाँ सिलेक्ट हुई? बस ये चैनल पे ना नामाकूल बुढ़े बिठाए हुए हैं, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इसका मतलब कि कहानी फिर से रिजेक्ट हो गई। देखो, ये रिजेक्ट का लफ्ज ना मेरे सामने कभी इस्तेमाल मत करना, मुझे नफरत है इस लफ्ज से। और वैसे कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो? मिलने? किससे मिलने दिया है कभी आपने मुझे? किसी से मिलने नहीं जा रही, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। शुक्र है अल्लाह का। चलो ये तो अच्छी बात होगी। अच्छा जा तो रही हो, लेकिन ध्यान से जाना। वहाँ ऑफिसेज में लड़के भी होते हैं और मर्द की आदत है कि लड़की देख कर ना वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठते हैं, तो इसलिए जरा ध्यान से। हाँ आप फिक्र ना करें, ऐसे लड़कों से निपटना मुझे आता है। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना तुम मेरी कहानी की हीरोइन नहीं बन सकती। मैं वाकई आपकी कहानी की हीरोइन नहीं बन सकती, उसके लिए पहले एक्सेप्ट होना जरूरी है ना कहानी। या ओके, लाफिज 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 लाफिज, ख्याल रखिएगा और ज्यादा परेशान मत होइएगा। अरे तो नहीं क्या मसला हो गया है, ये V8 को आज रोड पे खड़ी हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। भाभी, हाँ हेलो। हेलो उमर, किथे आई? घर पहुंच सकते हो अभी? क्यों, क्या हुआ, कोई घर में इमरजेंसी हो गई है क्या? अरे ये सुबी चाचा ने दोबारा किसी का सर्वर तो नहीं फाड़ दिया है? भाभी देखो मेरी बात सुनो, उस दिन भी मैं अस्पताल अकेला गया था, सारे घर के मुलाजिम मेरे पे हंस रहे थे, आज मैं नहीं जाऊंगा। उमर देखो, मेरे को पता था कि तुम इतने बेदीद हो, अंदाजा था मुझे। एक तो मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए एक टांग पर चकराती फिर रही हूँ और तुम इस तरह बात कर रहे हो। एक टांग पर चकरा रही हैं, इसका मतलब कि दूसरी टांग जख्मी है। इसके पीछे 110% ये सुबी चाचा की साजिश है। वो चाहता यही है कि आप बिस्तर पर पड़ी रहो और घर को संभालने के लिए वो कोई दूसरी औरत का बंदोबस्त करे। ये प्लान तो मैं सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगा। अरे क्या ओल फोल बकरे हो,
ना किसी की टांग टूटी है, ना ही किसी का सर फटा है। सुबी चाचा पीर साईं के आस्थाने पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं। अरे भाभी, वो आस्थाने पर चादर चढ़ाने जा रहा है तो मैं क्या लंगर का इंतजाम करूं? उफ, ये बात नहीं है उमर। मैंने जिस लड़की के रिश्ते का तुम्हें बताया था ना, वो लड़की वाले आ रहे हैं। उन्हें फोन कर दिया है मैंने, बस तुम भी ना जल्दी पहुंचो। क्या? वो लड़की वाले हमारे घर आ रहे हैं क्या? भी मैं कैसे, मेरी तो उधर गाड़ी खराब हो गई है रोड पे। उफ, मुझे कुछ नहीं पता उमर। एक तो तुम्हारी किस्मत जो है ना, तुम्हारी शादी की तरह लेट है। बस कुछ भी करो, जल्दी पहुंचो इधर। मैं देखता हूँ कुछ। लाला, आज मुझे घर टाइम पर पहुंचना और ये मेरी V8। लड़का तो हैंडसम है, लेकिन लगता है किसी मुश्किल में है। मैं मदद कर सकती हूँ। ये अरे जलपानी, फोन उठा। हे हाय। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। मुझे लगता है आपकी गाड़ी खराब है, कोई मदद चाहिए? मैं कोई मदद कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। गाड़ी तो मेरी खराब है, लेकिन ये आपकी मदद से नहीं, मैकेनिक की मदद से ठीक होगी। फोन कर रहा हूँ, चलिए, फोन ही नहीं उठा रहा है। सही। अब कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ, ड्रॉप कर सकती हूँ। आप मुझे लिफ्ट देंगी इस गाड़ी में? इससे अच्छी गाड़ी तो गांव में हमारे ड्राइवर के। फिर मैं चलती हूँ। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो असल में अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम से एक जगह जाना है, तो ठीक है। जिंदगी में एक्सपीरियंस जो है वो इंसान को करना चाहिए। तो मैं आगे बैठ जाऊं, अगर आप माइंड ना करें तो। थोड़ा जल्दी कीजिए, मैं आपकी ड्राइवर नहीं। हाँ, जल्दी, एक सेकंड। वो ये गाड़ी लॉक कर दूं ना अपनी V8। हालात आजकल सही नहीं है ना। चले। माशाल्लाह, आपकी गाड़ी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। आराम से। गाड़ी इंसान को हमेशा स्लो चलानी चाहिए और देखभाल के। वैसे आप कब से गाड़ी चला रही ये कोई 50-60 साल। हैं? 50-60 साल? गाड़ी में ही पैदा हुई थी क्या? मेरा मतलब ये है कि गाड़ी तो मैं बहुत अच्छी चलाती हूँ, लेकिन कुछ माह हुए हैं चलाते हुए। ड्राइवर बहुत अच्छी हूँ। मेरी खाला को ना जहाज जैसा घुमा हो। अरे देख के स्टीयरिंग संभाल के। देखो मैडम, आप इसको जहाज नहीं, गाड़ी समझ कर ही चलाओ, ठीक है ना? आज मेरा अपने घर वक्त पर सही सलामत पहुंचना बहुत जरूरी है। स्पेशल मेहमान आ रहे हैं मेरे से मिलने। स्पेशल? यू मीन रिश्ता? एग्जैक्टली। बहुत समझदार हो आप। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। क्या माने, तेरे नसीब में कोई उम्र नहीं। क्या? आपने कुछ कहा? कुछ नहीं यार। देखो मैडम, या आप अपने आप से बातें करने के चक्कर में मेरा कबाड़ा नहीं निकाल देना। आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वैसे भी मुझे ये लेडीज की ड्राइविंग के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। ये तो मजबूरी थी कि मैं आपके साथ सीट बेल्ट लगा लेता हूं। आगे से ब्रेक लगेगा तो सर ये डैशबोर्ड पे भी टकरा सकता है ना। साईं के फेस पे कोई डेंट नहीं आना चाहिए। अरे देख के अरे पापा, आराम से। क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगा दी? पेट्रोल खत्म हो गया है क्या? सिग्नल है। ओह, सिग्नल। मुझे लगा पेट्रोल गया। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी? साईं, सिग्नल लाल हो गया है। एक तो हमारी किस्मत में लाल दुपट्टों से ज्यादा लाल बत्तियां लिखी हुई हैं। वे उमर इधर है। अरे मोबाइल से एक मिनट रुक जा, मैं फोटो खींचूं। भाई फूल ले ले भाई। बेटा नहीं चाहिए फूल, चलो शाबाश। ले ले भाभी के ऊपर रख के। अरे बच्चा है, ले लो। जो तुम्हारी हीरोइन आ रही है उसको पहना देना। बच्चे बड़े तेज होते हैं, सस्ते लेकर आते हैं, महंगे देते हैं आगे। अरे चाचा हटो। कितने का दे रहे हो? 200। 200 का? जी।
25-25 रुपए का मिलता है ये। चलो आप कह रही हो तो ले लेता हूं, ठीक है? अच्छे अच्छे से बेटा, फ्रेश फ्रेश से 2 निकाल दो, शाबाश। अरे इधर से, अरे ओए यार, एक तो तेरे को गाड़ी चलाने की बड़ी जल्दी होती है। सिग्नल हरा हो गया था चाचा। चाचा ना अपने अब्बू को बोलना आगे से यूटर्न ले ले, उनका सिग्नल रुका होगा, वहां जाके उसकी तस्वीरें लेता हूं मैं। वो यूटर्न तो बहुत दूर है, अभी घूम के आएंगे तब तक इनका सिग्नल भी खुल जाएगा, वो तो चले जाएंगे। एक तो यार हमारी किस्मत। अच्छा जहाँ जा रहे थे ना वहां जाना कैंसिल। हाँ ऐसा करो सीधा घर चलो, वहां जाके आंखों देखा हाल बताऊंगा ना, तब इसको पता चलेगा बड़ा हीरो बन रहा है इधर। इसकी फिल्म मैंने फ्लॉप नहीं की ना तो मेरा नाम भी नहीं। मेरे से पहले घोड़ी चढ़ने के ख्वाब दिख रहा है ये। वैसे एक बात बताऊं, ये फूल मैंने सिर्फ आपकी वजह से लिए। दुआ कीजिएगा कि पहनाना नसीब हो जाए। क्यों, लड़की राजी नहीं है क्या? अरे लड़की तो राजी है, लड़की क्यों राजी नहीं होगी? इतना स्मार्ट दूल्हा मिलने वाला है उसको। लेकिन ये मेरे सुबी चाचा है ना, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। चचा, इसका मतलब कि एक ही लड़की के पीछे चचा भतीजा दोनों? अरे नहीं 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 नहीं, हम इतने ओपन माइंडेड नहीं है, ये कोई और मसला है, छोड़े, आपको नहीं समझ में आएगा। मेरा सुबी चाचा है ना, वो बस थोड़ा दिमाग से पागल है। हाँ। चरिया है, चरिया। ठोक दी गाड़ी। रे मैं कह भी रहा था स्लो चलाओ, स्लो चलाओ। अरे अगर अंधी थी तो गाड़ी चलाई क्यों? मैं अंधी नहीं हूँ, तुम अंधे हो। मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, 6/6। अगर इतनी अच्छी नजर थी तो मेरी गाड़ी नजर क्यों नहीं आई? सारा बम्पर तोड़ दिया। कैसे हम सफर हो तुम? एक राहगीर, एक ऐसे आदमी मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम चुपचाप खड़े हुए देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो। डरपोक हो क्या? अरे डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ, हटो इधर। हाँ भाई हीरो, क्या मसला है? अगर उसको नजर नहीं आ रहा था तो तू अंधा है क्या? तेरी आंखें के बटन तू खुद देख कर नहीं चला सकता था क्या? तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? कौन हो तुम इसके? ए, नजर नहीं आता? हम दोनों एक गाड़ी से उतरे हैं। मियाँ जी सुनिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप इसको सिर्फ सुनाए नहीं, इसको एकदम मुक्के रसीद कर दें, ऐसी 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 थप्पड़ भी। अरे कौन मियाँ जी? कैसा मियाँ जी? पागल हो गई हो क्या? क्या तू मुझे पागल बना रहा है? पैसे देने के खौफ से रिश्ते से मुकर गया? शक्ल से मियाँ बीवी लग रहे हो। पैसे दे रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? ओ हेलो हीरो, तेरा दिमाग शिमाग ठीक है क्या? तेरे को पता है तू किससे बात कर रहा है? एसएसपी मेरा मामू है। चला एक कॉल मिलाऊंगा ना, तेरे घर से तेरे को ले जाएंगे। अमीर से बात कर, तमीज से बात कर। पैसे दे रहे हो या नहीं? ये कौन से पैसे वैसे की बात करता है? गाड़ी तूने ठोकी है कि उसने ठोकी आके? मैंने ठोकिया उससे। अरे 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 मेरा पैसे पैसे। अरे मेरी एक सेकंड यार, तू एक बात तो समझ। ये मेरे को पहुंचना था यार घर, मैं कैसे जाऊंगा यार? वाह, छोड़ने से पहले एक बार भी क्या डायलॉग है। घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? ये ड्रामे में लिखती हूँ। जब तक बहन और भांजियां घर में थी तब तक भर भर के कमा रहे थे। वैसे ये ड्रामा इतने लोगों ने देखा तो नहीं होगा। मेरी बारी आई है, ये वाला डायलॉग भी छोड़ लिख के लेती घर हूँ, पे आकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा बल्कि क्या किसी ने भी करूं, नहीं कहाँ देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम? ये जरा देखो, पढ़ो, मेरी कहानी पढ़ो और बताओ कैसी है। और देखो कीड़े मत निकालना। कीड़े नहीं, सांप। सांप निकलेंगे इसमें से। वो सांप जो दूसरी कहानी में से निकाल निकाल के आपने इसमें छोड़े हैं ना, चैनल वाले, वो सांप निकालेंगे इसमें से। वैसे ना तुम्हें शर्म तो नहीं आती? भाई मैं तुम्हारी खाला हूँ, जरा तमीज से बात किया करो ना। हाय खाला, शर्म ही तो आती है। मतलब अब तो चोरी करना छोड़ दें इस किस्म की स्क्रिप्ट्स और लाइंस। पता है क्या होगा? चैनल वाले आपका नाम आईना हुरैन से हटाकर कहानी चुरैन लिख देंगे। उठो, हाँ उठो यहाँ से, उठो। बदतमीज लड़की। क्यों? मैं चोरनी हूँ, चुरैन हूँ? तुम्हारे अम्मा अब्बा ना
तुम्हें मेरे पास छोड़कर ऊपर चले गए थे। एक मैं ही थी जो तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, और तुम्हारी वजह से ना अभी तक शादी नहीं की। तुम मुझे चुड़ैल कह रही हो। खाला, स्टोरी इमोशनल होते होते ना रह गई, क्योंकि बाकी सारी लाइन तो ठीक थी, लेकिन वो जो आखिरी वाली लाइन आपने की है ना, वो गलत थी। क्योंकि आपने शादी मेरी वजह से नहीं, इसलिए नहीं की क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के भाग गया था। ये स्टोरी मैं 10,000 बार सुन चुकी हूँ। पहले चुड़ैल, अब झूठी। दफा हो जाओ यहाँ से, और खाने को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो खाना भी इसी झूठी, इसी चोरनी ने बना कर रखा। हाय, फिर तो जरूर खाना पड़ेगा। कम से कम वो तो ओरिजिनली मेड बाय यू है ना। एक तो ना तुम, मैं आई। एक लगाऊं ना इसको। ये क्या खाला, सिर्फ एक ही बोटी डाली है, कंजूस। खाने की बहुत फिक्र है तुम्हें, और वो इंटरव्यू जो देकर आई है उसके बारे में नहीं बताया, क्या बना? मैंने इनकार कर दिया। क्यों? अरे भाई, तुम जानती हो कि इस अपार्टमेंट का किराया इतना ज्यादा है, कैसे देंगे हम? चिपा के खाना चाहिए, इसीलिए इनकार कर दिया। वो कुंभा बढ़ाने से इनकार कर रहे थे। अब बताओ, अगर अफरादी कुव्वत नहीं बढ़ेगी तो फिर कमाई कैसे बढ़ेगी? क्या बोले जा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर आप असली अदीब होती ना तो समझ जाती। भाई, वो शादी करने से रोक रहे थे, कह रहे थे 2 साल का अग्रीमेंट है और आप इसके बीच में शादी नहीं कर सकते। क्यों? एग्जैक्टली, मैंने भी यही पूछा कि क्यों। उठा सीवी मेरे मुंह पे मारी और कहा कि निकलो। मैं भी चले आई, मुझे नहीं करनी। ओह मेरे खुदाया, बहुत ही बेवकूफ लड़की हो तुम। भाई 2 साल की तो बात थी, और शादी का क्या है, कभी भी हो जाती है। मेरा मतलब है कभी नहीं भी होती। खाला, मेरा कोई इरादा नहीं है आपकी तरह बैठे रहने का। मेरे बहुत प्लान्स हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कोई घर दामाद मिल गया ना, तो मैं तभी तुम्हारी शादी करूंगी, वरना बैठी रहना। भाई, मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, तुम भी तो कुर्बानी दो। तो कर लेना शादी। किसने रोका आपको? फिर तुम्हें मेरे बच्चों की आए क्यों ले रही हैं आप? बदतमीज। खाना खाओ। सुबी चाचा, अदा साईं, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है चुप कर जाएं, वरना लड़की वाले ये सारी बातें सुन लेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैं खुद जाके उनको बताऊंगा कि हमारा लड़का कितना आवारा है। क्या? अरे चाचा, आज तक मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने इसे मौका ही कब दिया है? मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, फूलों के एक्सचेंज हो रहे थे, मोहब्बत की लिपटें निकल रही थी आंखों से। वाह वाह वाह, आपने ये तो देख लिया कि मोहब्बत की लिपटें निकल रही हैं, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया कि वो गाड़ी मेरी नहीं है, वो गाड़ी उस लड़की की है। होशियारी चेक करो इसकी। हाँ, लड़की के चक्कर में अपनी बड़ी सी गाड़ी छोड़ के उसकी छोटी सी गाड़ी में फिट हो गया तू। उमर, राणा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? भाभी झूठे। उमर सुमरो ने आज तक किसी भी लड़की को मुंह नहीं लगाया है, गारंटी है। तौबा अस्तगफुरुल्लाह, खबरदार जो किसी नामहरम लड़की को मुंह लगाया तूने, अल्लाह साईं ऐसा अजाब देंगे कि इस फिटे मुंह से अंगारे बाहर निकलेंगे। अभी मेरे को समझ में आया कि ये जो चाचा इतना अंगारा बना हुआ है, इसकी वजह ये है कि रिश्ता आया है मेरा और इसको किसी ने मुंह नहीं लगाया। इसको हो रही है जेलसी, तेजाबियत, एसिडिटी। अच्छा, यानी कि मैं, अरे लुक एट मी, मैं तेरे से जेलस हूँ? मैं तो खुद ही इतना खूबसूरत हूँ। अभी सभी को तूने चैलेंज किया है ना, तो जानी अब देखना अंगारे से आग लगती कैसे, मैं तुझे बताऊंगा। वो देख तू। चाचा रोको चाचा, सही चाचा, मैं तो मजाक कर रहा था। बात सुनिए चाचा। साईं, ये चौथा रिश्ता था जो सभी चाचा की वजह से हमारे हाथ से निकल गया। तो तीसरा रिश्ता कैसे गया था? साईं भूल गए आप, जूते मारते हुए गए थे सुबी चाचा को।
लड़की की माँ को सामने बैठकर लाइनें मार रहे थे। बड़ा पादड़ है जो बस। और क्या है, चाचा साईं है कहाँ? किधर होगा? इस घर में आग लगवा के, मेरा रिश्ता तोड़वा के, बाहर दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा है। चाचा, ये चाचा का कोई इलाज करना पड़ेगा। अगर मेरी समझ नहीं आ रहा, तुम्हें भी बस वही लड़की मिली थी और अगर मिल गई थी तो उसी की गाड़ी में बैठना था, और अगर बैठ गए थे तो वही सलाम दुआ ले लेते ना। तुम्हें पता नहीं है घर में ये पोढ़ा मसला घूम रहा है। लड़की वो हसीन थी, लेकिन वो उम्र सुमरों के टाइप की नहीं थी। वो भी ये चाचा की तरह दिमाग से बिल्कुल ही फारिग थी। अल्लाह अल्लाह, मेरे को लगता है कि मेरी शादी की शेरवानी नहीं, इस घर में मेरा कफन आएगा। अल्लाह ना करे भरे तुम्हारे दुश्मन, मतलब सभी चाचा। अब हाँ तो और क्या। मैंने तो अम्मा वडी से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए नूर जैसी लड़की का रिश्ता लाऊंगी। हुर, चलो बाबा फातिहा पढ़ लो उम्र सुमरों की, क्योंकि जिंदगी में तो मेरे को हूर मिलने से रही, मौत के बाद ही मेरा कुछ होगा। साईं चाचा से बात क्यों नहीं करते? उनकी वजह से हमारे घर का माहौल ही खराब हो गया। किसका सुनता है वो? सुना था पब्लिक प्लेस पर जाकर वक्त गुजारो तो नई से नई कहानियाँ मिलती हैं। मैंने तो पार्क, स्टेशंस, बस स्टॉप, मॉल्स, अस्पताल सब जगह जाकर देख लिया है। मुझे तो कोई कहानी नहीं मिली। वही लोगों की रूखी फीकी हसरत ज़दा शक्लें। तुम्हारे बिना मेरे दिल का आईना बेतासुर हो रहा है। फराज देखे ये बदतमीजी कर रहे हैं अंकल। फराज, माजरत माजरत भाई, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, लेकिन आपने अंकल बोल के ना मेरे जज्बात की तौहीन की है। बड़े बड़े साईं हैं, अपनी बेगम साईं को तलाश कर रहे हैं बेचारे। आए साईं, कंटिन्यू कंटिन्यू। मेरी आंखों ने इतना बड़ा धोखा कैसे खा लिया? सुना था साईं मोहब्बत अंधी होती है, मगर आपकी मोहब्बत को तो 4 आंखें लग गई हैं। इसका मतलब है कि वो इसी शहर में, बस उसे ढूंढना है। साईं अल्लाह के वास्ते साईं, अब किसी और के चेहरे में उसको मत ढूंढना। अब इतने सारे हुजूम में मैं आपको अकेला नहीं बचा सकता हूँ। ज्यादा बकवास नहीं कर, चुप करके गाड़ी चला। जी अच्छा। क्या हीरिया की भी शादी हो गई? लाइबा की भी शादी हो गई? सबकी शादी हो गई? मुझे लगता है मैं ना हमेशा के लिए कुंवारी ही रह जाऊंगी, खाला की तरह। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चाहती मैं। मेरा तो इंस्टाग्राम पे कितना बोरिंग है। क्या हाँ, उस उम्र यार के गजरे मेरी गाड़ी में रह गए हैं। वो पहन के पोस्ट करूंगी, सब जल जाएंगे। एटलीस्ट पूछेंगे तो सही। चलो लेट्स गो।
मतलब वो बेवफा इसी शहर में दंदना रहा है। मैं खामखा आ गई, उसकी असलियत लोगों को बताती, जूते लगवाती। कहानी का ट्विस्ट रिजेक्ट होने पर ही याद आता है। ये गजरे कहाँ से आए हैं? ये गजरे किसने पहना है? ये गजरे मारवी, मुझे सच सच बताओ, झूठ मत बोलना मेरे साथ। खाला आप ऐसे ओवर एक्ट करिए जैसे ये गजरों पे लाल गुलाब नहीं बल्कि किसी के कत्ल का खून लगा हुआ हो। खून ही है, दिल के अरमानों का। और मारवी, तुम नहीं जानती, जो मर्द ये गजरे देते हैं ना, वो निहायत ही घटिया लोग होते हैं, फ्लर्ट करते हैं वो, फ्लर्ट। अच्छा, पता नहीं आपके दौर में होता होगा ऐसा, लेकिन आजकल के जो लड़के हैं ना, वो तो कबूतर बन जाते हैं। आपने देखा है कबूतर बिल्ली को देख के कैसे आंखें बंद करता है? बिल्कुल वैसे ही आजकल के लड़के लड़कियों को देख के आंखें बंद कर देते हैं। धोखा देगा, फ्लर्ट। क्या अम्मा कहती थी कि तेरे लिए चांद से दुल्हन लाऊंगी, ये कहते कहते अल्लाह के पास ही चली गई। अभी भाभी कहती है कि तेरे लिए हूर का इंतजाम करेगी। मतलब उम्र सुमरो दुनियावी लड़की की तू उम्मीद ही छोड़ दे। अला अला, बेयतीम मिस्कीन कमाऊ ऊपर से कंवारा। अल्लाह साईं तेरी शान बेनियाजी है, थोड़ा करम इस गरीब पर भी कर दे। कौन है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी जी, हाँ आ रही है आवाज। कौन? मैं मारवी। ओ सनम मारवी। ओ मैडम, मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूं कि मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपके सारे गाने सुने हैं। बड़ी खुशी हुई आपने मेरे को कॉल की। अरे अरे, क्या हो गया? मैं मारवी हूँ, याद है? मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले लिफ्ट दी थी जब आपकी गाड़ी सॉरी V8 खराब हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा, अभी मुझे याद आया, वो गाड़ी वाली आया। सही है, समझ गया। लेकिन एक सेकंड, आपको मेरा नंबर किधर से मिला? वो आपका विजिटिंग कार्ड रह गया था ना, इसीलिए उस पर देख के कॉल किया। ओ हाँ, मेरा विजिटिंग कार्ड गिर गया होगा। ठीक है। तो आपने क्या यही बात बताने के लिए कॉल की थी क्या? नहीं, वो असल में वो आपकी मोहब्बत की निशानी मेरे पास रह गई है। मोहब्बत की निशानी? ओ हेलो मैडम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या भंग के पकोड़े खा के बैठी हो क्या? देखो, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए सफर किया। तब हेलो, कौन बात कर रही हैं आप? मैं तो मारवी बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? उमर की मंगेतर? अस्तगफुरुल्लाह, हम उसकी भाभी साई हैं। मंगेतर कहाँ इस बेचारे के नसीब में। वो भाभी साई, कहना ये था कि आपके देवर की एक खुशबू भरी निशानी मेरे पास रह गई है। अगर आप कहें तो मैं लौटाने के लिए आपके घर पे आ जाऊं। इनफैक्ट आपका घर मेरे घर के बहुत ही पास है, अभी आ जाओ। हाँ साई, आ जाओ। खुदा हाफिज। ओके, पीछे तो पोस्ट कर लो। दरअसल
हमारा उमर जो है ना, बहुत ही शरीफ नफ्स बच्चा है, बस जरा अल्फाज की हेर फेर से ना घबरा गया था। पर मुझे तो ऐसे ही लफ्ज आते हैं ना, वो असल में मेरी खाला ना थोड़ी डाइजेस्ट राइटर टाइप है ना, इसलिए। अरे बाबा, तो उन्हें भी ले आती ना, हम उनसे मुलाकात कर लेते। मैं यहाँ कोई मिलने थोड़ी आई हूँ, मैं तो बस ये वापस करने आई हूँ। अच्छा, वैसे ये फूल जो आप लेकर आई हैं, लेकिन ये तो काफी फ्रेश लग रहे हैं, लगता है रास्ते में से आते हुए लिए। हाँ, तो मुरझाए हुए थोड़ी वापस लेकर आती। मुझे अच्छा नहीं लगता ना किसी का कर्ज रखना, गुनाह जो होता है। और वो जो उस दिन गाड़ी ठोक कर आपने मुझसे पैसे दिलवाए थे, वो कर्ज नहीं था क्या? हाँ, और आपने भी तो फ्री में सफर किया था। आप बोल देती, मैं पैसे दे देता। मुझसे कौन पैसे लेता है? मुझसे? बीबी जी, चाचा साईं आ गए। अच्छा, मारवी मारवी, ये कर, ये चादर नहीं, मेरा मतलब है मेरे कमरे में। तुम ऐसा करो मारवी, अपने घर चली जाओ, 1-2 दिन में आके ना मैं तुम्हें थैंक यू पेश कर दूंगी, ठीक है? जाओ। क्यों, चाचा साईं की तबीयत खराब है क्या? हाँ, वो नफसियाती मसला है ना थोड़ा, जो कोई उनसे मिलता है ना उन पे असर हो जाता है। नहीं, मैं जाती हूँ। हाँ, उमर जल्दी कर, चले आज। उमर हाँ, तो अच्छे लगे थे आप मुझे, और सॉरी, बहुत उल्टा सीधा कह दिया ना उस दिन। अरे नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। आप इधर मेरे लिए फूल लेकर आए, वो भी ताजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फूल बचपन से मुझे बहुत पसंद है। मैं पहना दूं? पहना देता हूँ ना। अच्छे लग रहे हैं आपके हाथ पे कचरे। आपने जो पहना है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस मारवी की मुझे तलाश है वो मुझे इस तरह रोड के ऊपर मिल जाएगी, अभी मेरी V8 खराब होने पे। समझती तो मैं भी यही थी कि वो एक ही उमर था जो मारवी पे मर मिटा था, पर अपने नाम की लाज पे अब मुझे रश्क आता है। एक बात पूछूं, ये जो तुम्हारी खाला है, ये कोई मसला तो नहीं करेंगी ना? नहीं, वो अक्सर मैंने सुना है कि जो ये बड़े बुजुर्ग होते हैं, इनको ये लव स्टोरी से, ये मोहब्बत की शादी से बड़ा मसला होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो तुम्हारा नाम सुनते ही दीवानी हो जाएंगी। उमर सुमरो, वो डाइजेस्ट राइटर टाइप है ना, तो ऐसे नाम उन्हें बहुत अपील करते हैं। तो वो जो ये पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट भी लिखती है क्या? हाँ।
वाह सही, क्या किस्मत पाई है। पता है तुम्हें, मैंने बचपन से जो है ना ये ख्वाब देखा था कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जिनका ताल्लुक मीडिया से हो। मुझे ड्रामों में जाने का बहुत शौक है। ख्वाहिशें तो अल्लाह ही पूरी करता है। मेरी भी कितनी ख्वाहिश थी कि मुझे एक बड़ा जागीरदार तलबगार मिले, बिल्कुल सिंध के उमर की तरह, जो मारवी का तलबगार था। तो तुम्हें मिल तो गया। उमर सुमरो जागीरदार भी है और तुम्हारा तलबगार भी। तुम्हारा नाम मारवी रखते हुए मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम वो सदियों पुरानी मारवी के रास्ते पर चल पड़ोगी। आपने मेरा नाम कब रखा? आप तो खुद क्लास 2 में थी। मैं 2 क्लास में थी या 4 क्लास में थी, अब ये क्लासों के चक्कर में मुझे मत उलझाओ और साफ साफ बताओ कि कौन है लड़का और वो कहाँ मिला था तुम्हें। उमर सुमरो नाम है उसका। सुमरो, यानी एक और सुमरो ने अपना जाल फेंक दिया। एक और? मारवी, तुम समझती नहीं हो, ये लोग बहुत दिल फेंक और घटिया होते हैं और मैं तुम्हारे दिल से इस तरह किसी को खेलने नहीं दूंगी। किसकी बात कर रही हैं आप खाला? ओ, वो उस पुराने सदियों पहले जो उमर सुमरो था उसकी बात कर रही हैं? नहीं, ये वो नहीं है, ये अलग है। वो अभी तक कैसे जिंदा होगा खाला? मारवी, जिस बात का पता ना हो ना उस बारे में बोलते नहीं है, ठीक है? मैंने जो कह दिया वो कह दिया। शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। खाला, अगर आपने इस शादी से इनकार किया ना तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। घर छोड़ के भाग जाऊंगी और मैं ना गेट से जाओगी ना, मैं गेट पे करंट छोड़ दूंगी ताकि तुम्हारा मकबरा ना उमरकोट की बजाय यहीं बन जाए, मुझे ज्यादा दूर ना जाना पड़े। अगर दीवार टाप के जाऊं तो? टापो? कैसे टापोगी? जैसे टापते हैं, मैं दीवार टाप जाऊंगी। मैं नहीं जाने दूंगी। मैं फिर भी टाप जाऊंगी। मैं फिर भी नहीं जाने दूंगी। मैं टाप जाऊंगी। मारवी, अल्लाह साईं, मेरे प्यारे अल्लाह साईं, मुझे वारिस देने वाली एक दोशीज़ा से मिला दे अल्लाह साईं, यानी आईना जी मेरी झोली में डाल दे, मुझे अता कर दीजिए, वरना मेरे ये घटिया भतीजे मुझे लावारिस समझ के मेरी सारी जायदाद खा जाएंगे। या अल्लाह, इन कमीनों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। या अल्लाह, मेरी जो 200 एकड़ ज़मीन है ना, उसमें 100 हिस्से, यानी 100 एकड़ हिस्से जो है ना, ये खुद रख लेंगे। या अल्लाह, मुझे इनके शर से बचा और मुझे आईना जी अता फरमा और इनके इरादे, इनके नापाक इरादे खाक में मिला दे। आमीन। साईं, मारवी की खाला तो मान ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया है, बुलाकर राजी हो गई है हमें बुलाने पर। क्यों, क्या हम इससे बड़े जमींदार हैं क्या? अरे नहीं भाई, जमींदार कहाँ हैं, बस ऐसे ही गिट पिट शहरी लोग हैं। 4 जमातें पढ़ ली हैं तो हमें गोठा ना समझते। तो क्या तुम्हारे मुंह पर तुमको जाहिल कह दिया? अरे भाई, मुझे जाहिल नहीं कहा, लेकिन सुबी चाचा को देख लिया ना तो फिर रिश्ता नहीं देगी हम। तो यार, ये सुब्बी चाचू को कहाँ छुपाऊं मैं? अच्छा देखो, ये क्या चांद इतनी रोशनी कर रहा है, जरा पर्दा तो बराबर करो। अल्लाह साईं, क्या? साईं, चोर घुसा है हमारे घर में। हाँ, वो फोन करे, गार्ड को देखे। ओ, ये क्या कर रहा है? गेट कीपर सो रहा था क्या? जल्दी फोन लगाएं। ओ, जल्दी फोन उठाओ।
ओए करीम बख्श, अमजद, हनीफ को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। और नमक हराम, जल्दी के डंडे लेकर आओ, चोर घुस आया है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ओए उमर सुमरों को भी उठाओ, ओ जल्दी करो। हाय, उस दिन आईना को देखने का वहम हुआ और आज मेरे को कुट पड़ गई। ये कोई तो इशारा है सुपुकदीद, कोई तो इशारा है। अब सुबी चाचा, चाचा मत बोलो। अदा साईं, सूप भिजवा दूं, बन गया। सूप नहीं, तेजाब मंगवा दो और लाके इन बेहयाई के दागों पे छिड़क दो जिन्होंने मेरे ऊपर कातलाना हमला किया है। और चाचा, अभी सारी गलती जो है ना वो हमारी भी नहीं है। अब रात के इस टाइम पे कौन चिल्ला करता है? मुझ जैसा सिंगल रेडी टू मिंगल करता है। और कौन करता है? उड़ा लो मजाक मेरी जवानी का। अल्लाह साईं ऐसी सजा देगा, अजाब देगा कि याद रखोगे। तू हमेशा तन्हा रहेगा और तू हमेशा बे औलाद रहेगा, लालची इंसान। हाँ। चाचा साईं बद्दुआएं तो मत दो। तो क्या दूं आपको? सज्जी पेश करूं, बकरे की टांगे पेश करूं, आप खाएं और फुल एंजॉय करें। मेरा अंग अंग तोड़ दिया, मेरे को शादी के काबिल नहीं छोड़ा। चाचा अभी छोड़ो, गलती हो गई, थोड़ा अंधेरे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अभी माफ करो, खत्म करो ना। अभी क्या है? आना करीम बख्श और अमजद से कहो कि आकर दबाएं चाचा साईं को। थैंक यू वेरी मच, आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। मेरे को दबवाना होगा, मैं खुद ही किसी को मंगा लूंगा, इतने कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे। क्या लाइन है, क्या फूका है। याद है, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था कि ये इश्क, मोहब्बत, जुनून, ये सब फसाने हैं और ये फिल्मों और ड्रामों में ही अच्छे लगते हैं। असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। असल जिंदगी में ये कहानी फ्लॉप होती है, बिल्कुल डेड फ्लॉप। जी नहीं, ये कहानी सुपर हिट है। क्योंकि उमर ऐसा नहीं है, उसकी आंखों में उसकी सच्चाई झलकती है। ओहो, उसकी आंखों से झलकती है तो फिर रिश्ता लेने क्यों नहीं आया? 15 दिन हो गए हमें इंतजार करते हुए। और उसकी भाभी, वो तो आने के लिए इतनी मिन्नतें कर रही थी और अब मुझे लगता है उसकी भाभी भी साथ में नहीं। खाला, बताया तो है, वो उसके चचा के साथ कोई मसला हो गया था तो वो एक साथ तीनों नहीं आ सकते। हाँ जी, चचा के साथ मसला है। आज चचा के साथ मसला है, कल वो बीमार हो जाएंगे, परसों वो फौत हो जाएंगे और फौत होने से कुछ ही अरसा पहले ना वो तुम्हारे उम्र सुमरों का निकाह किसी अपनी भांजी या भतीजी से कर जाएंगे। अल्लाह ना करे, फिर पूरी जिंदगी बैठकर रोती रहना। खाला, आप तो बद्दुआएं दे रही हैं। आप ऐसे कैसे बात करिए जैसे उसकी कहानी का स्क्रिप्ट आपने लिखा हो? मैंने लिखा नहीं, लेकिन भुगता जरूर है। अब ये फजूल की बातें छोड़ो और अपने लिए जॉब तलाश करो और अपने इश्क पर फातिहा पढ़ दो। समझती नहीं बात। साईं, सुबी चाचा ने तो मुझे हल्कानी कर दिया है। इतनी खिदमत ले रहे हैं मुझसे मुलाजिमाओं की तरह। तो सारे काम खुद क्यों करती हो? इतनी मुलाजमाएं किसके लिए हैं? उनसे खिदमत लो।
आप जानते नहीं है अपने चाचा को, ऐसे तंग करते हैं। अगर कोई मुलाजिमा कोई अंदर चली जाए ना उनको चीज पकड़ाने, तो बिल्कुल अजीब चरियों जैसी हरकतें करते हैं। चलो, अल्लाह ने मुश्किल वक्त तो टाल दिया, अब तो अल्लाह का शुक्र है, भले चंगे हो गए हैं। चलने फिरने लग गए। ये चाचा के पैर जैसे ही जमीन पर पड़े हैं ना, चाचा ने रुख कर लिया है पीर साहब का। खिदमतें कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं पीर साहब की कि पीर साहब कोई दुआ दे दें और चाचा की खिदमत करने वाली जल्द अज जल्द घर में आ जाए। अरे उमर, सुना, एक काम करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। चाचा साईं जाएं आस्ताने पर और हम चलते हैं मारवी के घर। अरे जाकर तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देते। कैसा आइडिया है? अरे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। जल्दी मारवी को फोन लगाओ, पूछो घर ही है। भी कॉल करता हूं उसको। हेलो मारवी। एक आइडिया आ गया है मेरे दिमाग में। वो हम सोच रहे थे कि इसी हफ्ते में हम आ जाएं तुम्हारे घर। या अल्लाह, मेरी मारवी को आईना बनने से बचा ले, उसके दिल से उस बेवफा की मोहब्बत निकाल दे, ताकि उसे मेरे वाली तकलीफ ना झेलनी पड़े। मेरी दुआ कबूल कर ले। मस्कीनों में सदका खैरात करती हूँ, उससे दुआ जल्दी कबूल होगी। नहीं ना, मैं तुम्हारी भी बात करवाती हूँ। खाला, खाला, वो अब उमर आपसे बात करना चाहता है। अब वो, मैं जरूरी किसी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम को आके करती हूँ ना। यार वो कहीं काम से गए हैं, आती हैं तो बात करवाते हैं। ये बताओ कि झाड़ू रख दिया था गाड़ी में? जी साईं, नई नवेली झाड़ू लाकर गाड़ी में रख दिए। गुड। वैसे उस झाड़ू का करेंगे क्या? मेरे एक दोस्त ने कहा था ये बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, इनकी दरबार में झाड़ू फेरने से निकाह जल्दी हो जाता है। अच्छा, फिर तो 2 रखनी पड़ेंगी। मेरे जूते देख रहा है, 2 खाएगा? नहीं नहीं, पैर में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। टी शर्ट हो। कौन आदमी है यार ये? भाई, हाँ, मुझे भी देना झाड़ू। यार आपकी शादी हो जाएगी तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा, मुझे भी देना। मैं भी लगाता हूँ। अबे अरे मैं भी थोड़ी सी लगा लूंगा। तुझे दूं मैं? जी जी। उधर देख। ओए, अब आराम है? यार आप ना चाहते नहीं हो कि मेरी शादी हो। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तेरी शादी हो। चल निकल यहाँ से। चलो। जा जा, दफा हो जा। एक्सक्यूज मी, मैं आईना हुरैन, तुम सुन रहे हो? तुम यहाँ भी? सुनो प्लीज,
खुदा के लिए आईना मुझे छोड़ के मत जाना, मेरी बात तो सुनो। बोलो। तुम तो कह रहे थे कि आने वाले जुमे को तुम अपने माँ बाप को लेकर मेरा रिश्ता मांगने आओगे। तुम्हारा वो जुमा अभी तक नहीं आया। जुम्मे से पहले जुमेरात आ गई और साथ ही मेरी बारात भी आ गई। तुम्हें बताया तो था कि जब मैं घर पहुंचा तो बाबा साईं निकाह के साथ ही बैठे थे और जबरदस्ती अपनी यतीम भतीजी के साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया। तुम इनकार भी तो कर सकते थे, मेरे सामने तो बड़े दिलेर बनते थे। सारी दिलेरी अम्मा के आंसुओं के साथ ही फैल गई। उस दिन सुबुद्दीन से सुपी बन गया मैं। बाबा साईं ने तो बंदूक उठा ली थी। यकीन मानो जानोगे, हाथ मत लगाओ, उसी को हाथ लगाओ ना जिससे ब्याह रचाया है। उसको हाथ कैसे लगा सकता हूँ? वो बेचारी तो शादी के चंद महीने बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं कसम खा के कह सकता हूँ हमारी तो शादी की रात से ही नहीं बनी। सबूत के तौर पर देख लो, हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है। अगर यकीन ना आए तो किसी से भी पता कर। मुझे सबूत की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे ना हद होती है बेवफाई की। सारी हद तो मैंने पार कर ली थी। शादी की पहली रात ही अपनी बेगम साईं को बता दिया था कि सुब्बी के दिल में सिर्फ आईना ही राज करती है। यकीन मान, मेरे दिल के आईने में मैं सिर्फ तुम्हारा अक्स देखता हूं। मस्जिदों दरगाहों में बिला नागा झाड़ू लगाता हूं ताकि तुम्हारी मोहब्बत की तलाफी हो सके। हर वक्त यही देखता रहता हूं कि काश तुम मुझे एक बार फिर नजर आ जाओ। हाय, ये सुमरों का दिल सिर्फ तुम पे मरता है। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। खाला आप आ गए? कहाँ से आ रही हैं आप? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? चैनल से स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई आपकी? अरे मैं लानत भेजती हूँ ये छोटे मोटे चोरी के स्क्रिप्ट्स और घटिया ड्रामों पर। अब तो बड़ी स्क्रीन पर मेरी फिल्म चलेगी, वो भी रोमांटिक। और हाँ, वो तुम क्या बता रही थी नाम उसका? उमरो है यार? उमर सुमरो? हाँ हाँ हाँ, उसे कहना कि मैं सलाम दे रही थी। वाह चाचा वाह, बड़ा खुश हो रहा है ना तू मेरी बेबसी को देख के। तुझे पता है ना कि तेरी गैर मौजूदगी में भी मेरा काम नहीं हुआ। क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? मुझे तो बस इतना पता है
किसी का काम बने ना बने, लेकिन सुबुकदीन सुमरों का काम रुकता नहीं है। अल्लाह साईं की बड़ी मेहरबानी है सुबी पर। वाह अल्लाह साईं वाह। चाचा के हाथ में जरूर कोई चकपाट लगाए, पता लगाना पड़ेगा। लेकिन उमर तुम समझ क्यों नहीं रहे? यार मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, अभी तुम मेरी बात भी समझो। मुझे तुम्हारी खाला से ही बात करनी है बस। क्यों? खाला में ऐसा क्या है? अरे उन्हीं में तो है, तुम्हारी खाला फिल्म की राइटर है ना, अभी हमारी लव स्टोरी को वो ही एंड तक पहुंचाएगी। ओए मेरी बात सुनो, मुझे पीछे से कॉल आ रही है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूं, ठीक है? बाय। बाय। फ्लाइंग किस। साईं, सुबी चाचा की हरकतें आजकल बहुत मशकूक हो गई हैं। सारा सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं, पता नहीं किससे बातें करते हैं, फिर तैयार श्यार होकर बाहर निकल जाते हैं। मतलब? उम्र हमें मतलब से क्या लेना देना, अच्छा है धंधे से लगे। हाँ। और एक तुम्हारी भी छोकरी ना, भाई क्यों नखरे दिखा रही है इतने? अब अच्छा है ना, चाचा साईं बिजी हैं, तो हम तुम्हारा रिश्ता पक्का करते हैं, बात करो ना उससे। भाभी की बात में दम है, आजकल मैं मिलता हूं उससे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो हाँ हाँ नहीं मैं करूंगा बिल्कुल, यस। चाचा साईं धंधे पे लग गया, और ये धंधा छूटेगा तो दूसरे धंधे पे लगेगा। कहाँ रख दिया चार्जर? मारवी का फोन किस दिन काम आएगा, उसके फोन से करती हूँ। मेरी बैटरी को भी अभी डेड होना था, इसी से मैसेज कर लेते हैं। सुबी, हम शादी इसी वीक प्लान कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हारी हवेली में रह सकूं। डेट जल्दी फाइनल करो। मेरे को क्या तकरा है यार, एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करने के आए हैं, वो जल्दी से कर दो शाबाश। वो ऐप नहीं है जो रिपोर्ट से अंग्रेजी में बोलता है, तेरे को पता है मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है। ओ चाचा, यूनिवर्सिटी के अंदर जब तुम अपना नाम लिखता था ना, माय नेम इज सुबुकदीन सुमरो, उसमें ही 6 मिस्टेक्स होती थी। अंग्रेजी में लिखेगा, सबको पता चल जाएगा तूने नहीं लिखा है। यूनिवर्सिटी में तो मैं छोटा था ना, गलतियां हो जाती हैं बचपन में यार, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी लिखेंगे ना जरा वैल्यू बढ़ेगी। ए वैल्यू बनेगी नहीं, वैल्यू और खराब हो जाएगी। मैं नहीं करता, ये तो फ्रॉड है। बात करते, एक छोटा सा काम बोला वो तो किया नहीं, 4 बातें सुना के चला गया। तेरे को क्या लगता है मैं खुद नहीं कर सकता? मैं खुद ही कर लेता। ओह माय गॉड, इतना अहम मैसेज किस मोबाइल से कर दिया आईना जी ने? उसका जवाब तो देना पड़ेगा, 1 मिनट। जब भी कोई जरूरी काम होता है मेरा बैलेंस उड़ जाता है, अभी मैं रिप्लाई कैसे करूंगा इनको? इसके मोबाइल से रिप्लाई कर देता हूं, कैसे पता लगेगा इसको? पासवर्ड क्या था उस दिन, बताया तो था इसने मेरे को। ठीक है, हाँ क्या लिख रहा है? डियर जानू साईं, आप निकाह हफ्ते को टाल रही हैं, मैं तो आज ही आपके डायलॉग सुनना चाह रहा था। मैं शादी हाल कल 5 बजे बुक करा देता हूं,
बस ये मैसेज पढ़ के आप डिलीट कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भांजी पढ़ ले और मसला हो जाए। ये हो गया काम। सही है। खाला के फोन पे उमर का मैसेज। छोड़ो। हाँ? किसी के प्राइवेट मैसेज नहीं चेक करते, डिसकर्टेसी होती है। हमारे सुमरो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब पुरानी मारवी के साथ नए दौर का उमर दफन होगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नौकरों चाकरों के आगे मेरे ऊपर इस तरीके से रोब जमा लोगे? मैं भी घर के मुलाजमों के सामने तुमसे ऐसी घटिया बात नहीं करना चाहता था। घटिया घटिया जैसा लफ्ज ना तुम जैसे लीचड़ के मुंह पे सूट नहीं करता। तुम उम्रो अयार, मेरे साथ प्यार की पींगे बढ़ाकर तुम मेरी खाला पे डोरे डाल रहे हो। क्यों? क्यों? मुझे पता है, मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री चाहते हो ना तुम। क्या? ओ हेलो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि मेरे को हीरो बनने के लिए ना तुम्हारी खाला की जरूरत नहीं है। आई माई सेल्फ हीरो। और दूसरी बात ये कि तुम अय्यारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ सारा जो तुम्हारा कसूर है वो मेरे पे डाल रही हो। पागल समझा है क्या उमर सुमरो को? क्या मतलब? मतलब साफ है। क्या समझ आ गया? मेरे को समझ आ गया है। ये एक आधे प्लाट के चक्कर में, जागीरों के चक्कर में तुमने मेरे को छोड़ के मेरे चाचा को फंसा लिया है। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम ओ हेलो, ज्यादा मेरे सामने ड्रामेबाजी नहीं करो, ठीक है ना? मुझे सब पता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे। तुम तब मानोगे जब मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी, जब तुम सहरा सजाकर पहुंचोगे ना हॉल के अंदर, तब। ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो उमर सुमरो इज रेडी फॉर द चैलेंज। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि उमर सुमरो इज राइट एंड यू आर रॉन्ग। मुझे बेवफा बोला है ना? देखते हैं कल कौन बेवफाई करता है। चैलेंज। हट जाए भाभी, अरे हट जाए, मैं नहीं रुकूंगी। जाने दे इसको, जाने दे। कल जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना, तब इसको पता चलेगा कि आई वॉज राइट। अरे बाबा थियो छाए। देखो वसीम सुमरो, तुम अदा साईं की निशानी हो, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेके जा रहा हूँ, वरना ये काम मैं अकेला भी कर सकता हूँ। जैसे कि तुम जानते हो कि मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ। वो तो मैं जानता हूँ चाचा सुब्बी, तुम डरते सिर्फ चाची से थे। अच्छा एक वादा करो पहले। बोलो भाई। इस वक्त सुबुद्दीन सुमरो बहुत खुश है। अगर तुम्हें 1 एकड़ इजाफी जमीन चाहिए ना, मैं दे दूंगा। और तुम्हारा एकड़ नहीं चाहिए चाचा। जैसे ही तुम्हारा निकाह होता है, तुम्हारा शादी होता है, तुम हमारे साथ चलोगे उमर सुमरो का निकाह करने, और वो भी नई चाची साईं के साथ। बताओ कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। ओ चाचा, निकाह हॉल में होता है, थोड़ा सब्र करो। चलो 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 चलो।
कुछ तो आए जरूर। ये चाचा भतीजा मिलकर ना खेल खेल रहे अरे हैं। भाड़ में गया इनका ये खेल। मैं तो इनिंग खेलने से पहले ही आउट हो गया और ऊपर से वो बेवफा अभी मेरे को इल्जाम लगा रहे। बस कोई हल? उस बेवफा को मुंह पर झूठा करते जमीर की मार तो पड़ेगी ना कम से कम। चल सोना, गाड़ी निकाल, हम भी जाकर देखते हैं ये कौन से हाल में धमाल डालने जा रहे हैं। चल चल चल। मारवी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। मुझे नहीं चाहिए आपका कोई सरप्राइज। सोच लो, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। भाड़ में जाए दूध और चूल्हे में जाए मक्खी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब तुम्हारा? इतना नाराज क्यों हो रही हो? ओवर रिएक्ट कर रही हो? और पहला हक तो बड़ों का ही बनता है ना। ठीक है, आप भी चली जाएं। जैसे अम्मा पापा अकेले छोड़ के चले गए थे ना मुझे, वैसे आप भी अकेला छोड़ के चले जाएं। कितनी सेल्फिश हो तुम। ओके, नहीं जाना ना जाओ। मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकती ना? मैं अकेली ही चली जाती। हाला से उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन अब आईना हाला को आईना दिखाना पड़ेगा और उस उमर को भी फूलों के हार की जगह जूतों के हार पड़वाने पड़ेंगे। उमर सुमरो, तेरे तुम ऐसे पादर मारू ना। बेचारे सुबह चाचा पर शक किया। कितने अच्छे लग रहे दोनों। ये आप लोगों ने बताया ही नहीं। बताना तो चाहिए था ना। मुबारक। दिस इज माय न्यू दुल्हन। चाचा सही, चाचा जी। सॉरी आधा सही। मुबारक हो आपको भी। आप अकेले आगे उमर सुमरो को भी ले आते तो एक फैमिली फोटो बन जाता। उमर सुमरो, आप तो समझते हैं ना कितना जज्बाती है। बच्चा है ना अभी, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आप भी इनको थोड़ा समझाएं कि सब हुआ क्या है। अरे मारवी 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 मारवी, मेरी बात सुनो। ओ, आई एम सॉरी। मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ कर दो।
आई एम सॉरी यास्मीन, गलती तो मुझसे भी हो गई। अगर तुम चाहो तो एक आखिरी दफा मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। अरे आखिरी मर्तबा क्यों, मैं तो तुम दोनों की हमेशा के लिए मुलाकात का बंदोबस्त कर रही हूँ। कैसे? अरे उमर सुमरो, मैंने मारवी की खाला को सब समझा दिया।